अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इतिहास की गूंज। ख़ास प्रोग्राम बालापुर हिस्ट्री, बालापुर फोर्ट। ये मेरे हाथ में किताब है बरार अंडर द मुगल्स। ये यासीन कुद्दूसी साहब की लिखी है और ये किताब मेरे लिए एक आईने की तरह काम कर रही है। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जिसमें बालापुर शहर में सन 1720 में एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, तो मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आखिर तूने उस जंग के बारे में कहाँ से पढ़ा और कहाँ से रिसर्च किया। तो ये किताब बरार अंडर द मुगल्स सन 1720 की जंग में सबसे पहली गोली आलम अली ख़ान की फ़ौज ने चलाई थी और उस जंग का आगाज़ हुआ। तोप खाने के धुएं ने पूरी फ़िज़ा में घेर लिया और चारों तरफ धुआं ही धुआं छा गया था। आखिरकार आलम अली ख़ान मैदान में मारे गए और शदीद ज़ख्मों की वजह से उनकी मौत हो गई और ये निज़ाम की सबसे बड़ी शिकस्त थी। तो तारीख़ के औराक से हमें पता चलता है बालापुर शहर एक तारीख़ी शहर रह चुका है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन पर हमला किया तो उसने सबसे पहले देवगिरी को अपने कंट्रोल में किया और अचलपुर को अपने कंट्रोल में कर लिया। जैसा कि बालापुर एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ था उस दौर में, यहाँ के लोग मिट्टी से कपास उगाया करते थे और यहाँ पर मैं चरखे की सनतें हुआ करती थी। बालापुर शहर की काली मिट्टी यहाँ के लोगों के लिए एक दौलत का ज़ख़ीरा बन गई। यहाँ के लोग काली मिट्टी से कपास की फसलें उगा रहे थे। मध्यकालीन के दौर में शहर बालापुर में चरखे की सनत हुआ करती थी। चरखा किस चीज़ का नाम था, हमारी नौजवान नस्लों ने शायद किताबों या सोशल मीडिया पर देखा हो। क्या चरखा किस चीज़ का नाम था और इससे क्या काम लिया जाता है? तो मुमकिन है शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। चरखा से लिए जाने वाला काम की रिवायत आज से लगभग 30 साल पहले दम तोड़ चुकी हैं, जब नौजवान लड़कियां और ख़वातीन चरखा काता करती थीं। इनके इर्द गिर्द महल्ले भर की ख़वातीन इकट्ठी होकर आपस में एक दूसरे के सुख दुख बांटती थीं। ज़माना माजी में चरखा हर घर में हुआ करता था। वक्त गुज़रा, चरखे की कहानी भी एक दास्तान बनकर रह गई। सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि चरखा क्या है। चरखा फ़ारसी ज़बान चरख से माखूद है। ये लकड़ी से बनी देसी मशीन है जो अब माजी का हिस्सा बन गई। इसे कपास की रुई से धागा तैयार किया जाता था। शहर बालापुर में ज़माने माजी में शतरंजियों बनने के कारखाने हुआ करते थे। धागों को कैसे कलर किया जाता था, बालापुर शहर की शतरंजियाँ यहाँ के एतराफ़ के इलाकों में बहुत मशहूर थी। वक्त बदला, ज़माना बदला और शतरंजियों का कारोबार भी ख़त्म हो गया। बालापुर शहर में शतरंजियों की सनतें हुआ करती थी। लगभग 8 से 30 साल पहले यहाँ की शतरंजियों की सनतें दम तोड़ चुकी हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन में हैंड पेपर की सनतों को लाया। चूँकि अचलपुर एक सभा था, इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि बालापुर हैंड पेपर का एक अहम मरकज़ था, क्योंकि हैंड पेपर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और यहाँ पर कुदरती 3 नदियों से बालापुर एक बहुत अच्छा पानी के लिए माना जाता था उस दौर में। तो यहाँ पर हैंड पेपर की सनतें हुआ करती थी। जो हैंड पेपर बहुत ही मेहनत का काम होता है। आप इस वीडियो से देख सकते हैं कि हैंड पेपर किस तरह से बनाए जाते थे, यानी हाथ के कागज़। हैंड पेपर कैसे बनता है? मुख्तलिफ़ जंगलों से लकड़ी को काट कर लाया जाता था और उस लकड़ी से छाल निकाली जाती थी और बहुत सारी झाड़ों की छालें जमा करके लाया जाता था और लकड़ी को पत्थर से कूटा जाता था।
और एक बैल की मदद से उसे गूंदा जाता था और उसका पाउडर तैयार किया जाता था। ये बहुत मेहनत का काम होता है और हैंड पेपर के लिए सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अक्सर हैंड पेपर मेकिंग नदी के किनारे पर ही की जाती थी। और ये वीडियो आपको यूट्यूब से मैं दिखा रहा हूँ कि हैंड पेपर किस तरीके से बनाया जाता था उस दौर में। बालापुर शहर में 3 नदियाँ हैं, दरियाए मन, दरियाए महेश और भिकुंड नदी। तो शायद यही वजह रही होंगी कि हैंड पेपर इंडस्ट्री के लिए शहर बालापुर एक अहम मरकज़ रहा था। मुगलिया दौर के हाथ के कागज़ के नमूने आज अजाइब घरों में महफूज है, जो खानगाह नक्शबंदिया के कुतुब खाने में महफूज है। जैसा कि हर किले में एक मज़ार होती है चांद शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, इस किले के अंदर भी चांद शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ पर एक मज़ार है। जहाँ तक कि मैंने रिसर्च किया है, हर किले के अंदर, हर पहाड़ पर, हर ऊंची जगह पे चांद शाह वली का मज़ार है। महाराष्ट्र के अंदर जहाँ तक मैंने अपने आसपास के इलाकों में रिसर्च किया है, तो मुझे बहुत सारे शहरों के नाम मेरे नज़र के सामने आए हैं, जो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। तो नागपुर, बालापुर, अकोला, मलकापुर, मुक्तियानगर जो अभी अहमदाबाद है, जलगांव, भुसावल और सुल्तानपुर महकर, परभनी, मालेगांव, मगरुलपीर, मुंबई, पुणे, नासिक, ऐसे बहुत सारे शहरों के अंदर चांद शाह वली का मज़ार है, किलों के अंदर और ऊंची पहाड़ों की जगहों पर। तो यहाँ पर भी एक चांद शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। इतिहास की गूंज मेरा एपिसोड होने वाला है 3 शाहपुर पर। जब निज़ाम शाही हुकूमत बुरहान निज़ाम शाह का इंतकाल हुआ अहमदनगर में, तो अकबर बादशाह उस वक्त में दिल्ली पर तख्त पर था। तो उसने अपने बेटे शाह मुराद को दक्कन की ओर अपना कब्ज़ा करने के लिए रवाना किया। और शाह मुराद किस तरीके से यहाँ पर बालापुर में आया और अपना सदर मुकाम बनाया, और किस तरीके से उन्हें चांद बीबी से जंग लड़ी और अहमदनगर को फ़तेह किया और एक नए शहर की बुनियाद रखी, शाहपुर। ये सब बातें का मैं आपको तफसील से शाहपुर जाकर बताऊंगा। ये मेरे हाथ में यासीन कुद्दूसी साहब की किताब बरार अंडर द मुगल्स, इतिहास की गूंज, ख़ास प्रोग्राम बालापुर फोर्ट हिस्ट्री।